माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, कुंभ राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही अमेजिंग हो। आज मैं आपको बताऊंगी इस अप्रैल महीने से जुड़ी हुई 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि इस अप्रैल के महीने में ही होगी। और हो सकता है कि ये भविष्यवाणी आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ से जुड़ी हुई हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो सकता है कि आपके हेल्थ से जुड़ी हो, मे भी हो सकता है गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आ रहे हो सकता है कोई चैलेंजेस आ रहा हो। आखिर क्या है ये जो पूरी होगी ही होगी, जिसके लिए मैं आपको पहले से ही अवेयर करूंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए, फैमिली मेम्बर बन जाए, ताकि आप सभी के लिए कार्ड्स आ सके। ठीक है, आप सभी के लिए मैसेजेस आ सके। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग। प्लीज़ भगवान, यूनिवर्स, वाहिगुरु बताइए कि क्या होने वाला है अप्रैल के महीने में। ओके, वन मोर कार्ड। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का भी जेन्युइन लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी मुझे बताना था कि हाँ, फेसबुक भी क्रिएट कर चुकी हूँ मैं। सॉरी, आप सभी के लिए जो भी इंस्टा पे नहीं है वो फेसबुक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी बात है। ऑलराइट, और जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी के चल रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मैरिज को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, जो भी हो, तो ज़रूर से ज़रूर अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे आप एक बार लेकर देखो। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए मैसेज है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। क्या होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये जो कार्ड है। सबसे पहले तो आपकी खुद की एक पर्सनालिटी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, देखो, न्यू बिगिनिंग होने वाला है। जैसे ये महीना है, इस महीने में आपका न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे हो सकता है शाइन करोगे, न्यू प्रोजेक्ट के लिए काम करना शुरू करोगे। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे अगर आपका कोई बिजनेस है। ठीक है, न्यू आइडियाज़ आएंगे अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस में आइडियाज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ लगाकर और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रहे हो। ओके, आपका करियर का जो फेज़ है, मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो आप स्टार्टिंग पे हो कि बिगिनिंग कब होगी, शुरुआत कब होगी। तो वो बिगिनिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके काम की हो या स्पेशली वर्क का ही बात किया जा रहा है यहाँ पे। आपके वर्क में जो भी चीज़ें रुकी हुई थी या कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो आपके काम में चीज़ें शुरू हो रही है। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही पैशनेट और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। मतलब यू फील इंस्पायर्ड एंड हमेशा रेडी रहोगे कि हाँ, काम करना है, काम करना है। तो ये क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि ये समय है स्टार्ट नाउ एंड टेक एक्शन। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए, देखो मैं सिंपली बताना चाहती हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताता है कि आपके लाइफ में जितना भी बोर्डम है, हेजिटेशन है, पेन है, तकलीफ, सब खत्म हो रहा है। न्यू जॉब, न्यू बिजनेस आइडिया, क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करना, ये सारी चीज़ें। अब जहाँ काम करते हो, न्यू वर्क प्लेस पे, मतलब लाइक आप गए हो, अभी आपको बहुत बोरिंग लग रहा है कि क्या करूँ, कैसे आगे सब काम होगा, मैं कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, फॉरेन में हो, कहीं भी हो। मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि इस अप्रैल के महीने में आप कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं या फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी इस समय बहुत ही इमोशनल रहेगी। इमोशनली आप बहुत गहरा सोचेंगे, इंट्यूटिव रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे और नर्चरिंग एनर्जी रहेगी। ऐसा हो सकता है कि इसी तरह का कोई दोस्त आपका बन जाए या दोस्त आपकी बन सकती है जो आपसे अपोजिट जेंडर वाली होंगी। जैसे बहुत ही काम होंगी, बहुत ही काइंड होंगी, बहुत ही डीपली कनेक्टेड रहोगे, उनकी फीलिंग्स से आप डीपली कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ इस समय ना मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के साथ आप उनके फीलिंग के साथ कनेक्ट हो रहे हो। स्पेशली कोई ऐसी आ रही है या ऐसा आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो। ठीक है, जो समझदार हो, जो गाइड करे, जो आपके दिल से कनेक्ट हो सके। ऐसा कोई जिसके साथ डीप इमोशनल कनेक्शन हो, जिसे कह सकते हैं कि एक केयरिंग पार्टनर हो और जो आपसे अनकंडीशनल लव इन फ्यूचर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होने वाला है। देखो, एक पॉइंट और यहाँ पे है, क्वीन ऑफ कप्स आपको बता रहा है, हो सकता है कि आप अपना करियर कंसिडर कर सकते हैं जो कि केयर से रिलेटेड हो, जैसे टीचिंग हो, हीलिंग हो, काउंसलिंग हो। ठीक है, जैसे आप एक साइकेट्रिस्ट हैं,
साइकोलॉजिस्ट है, जो भी है, तो इस तरीके से आपका कंसल्टिंग वगैरह का भी काम हो सकता है। इस फील्ड में भी आप आगे बढ़ते हुए इस अप्रैल के महीने में दिख रहे हो और आपकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्साइटमेंट रहेगा अप्रैल के महीने में, आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। जैसे ये कार्ड है वैसे ही ये कार्ड है, ठीक है। और गुड न्यूज़ आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्शन लेस आप नहीं फील करोगे, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन अच्छे रहेंगे, सही डायरेक्शन पे रहोगे। और लर्निंग फेज़ है, ये भी याद रखना, ठीक है। इस समय आप नया काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लर्निंग भी कर रहे हो। यहाँ पे जो इंसान आपके लव लाइफ में आ रहा है, वो इंसान आपके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है, और न्यू पर्सन आने के चांसेस मुझे यहाँ पे आपके काफ़ी हाई दिख रहे हैं, ठीक है। न्यू पर्सन आने के चांसेस क्या है, काफ़ी हाई है, ठीक है। छोटे से शुरू करो, एक्साइटमेंट के साथ करो, और आप देखना बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करोगे। देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया और पेज ऑफ यहाँ पे आपके लिए कप्स का कार्ड भी आया है, ठीक है, दिस वन। तो ये क्या बताना चाह रहा है, देखो, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे थोड़ा हटके मैसेज है। यहाँ पे पहले प्रैक्टिकल, फिर इमोशनल, प्रैक्टिकल, इमोशनल, इस तरीके से कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक इमेच्योर इंसान हो सकते हैं, इमोशनली कंफ्यूज बहुत हैं और ब्लॉक्ड है आपकी एनर्जी। तो ये चीज़ें ख़त्म होगी। यहाँ पे इस समय आपको ओवर रिएक्टिंग नहीं करना है, ठीक है। आपको ओवरली सेंसिटिव नहीं रहना है, या तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव या बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव, इस तरीके से नहीं रहना, ठीक है। हर एक चीज़ में एक मेंटेन करके आपको रखना है। बहुत ज़्यादा फैंटेसी में कुछ लोग रह सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है, रियलिटी को इग्नोर कर सकते हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचो, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा कर नहीं रखना है कि मेरा ये काम वो कर देगा, ये वो, ऐसे नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आपका प्रिंस या आपकी प्रिंसेस इंटर करने वाली है, ठीक है। और ये भी आपका भाग्य उदय लेकर आ सकते हैं। और ब्लैक मैजिक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर परिवार पे किया गया है। बहुत सारे, सबके तो नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में दिख रहे, तो वो ब्लैक मैजिक से आप और आपकी फैमिली सेफ होती हुई दिख रही है। गुड फॉर्च्यून आ रहा है, माँ दुर्गा की एनर्जी है। तो ये चांसेस है कि माँ दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं या उन्हें याद करते हैं या उनके सामने नमन करते हैं, हाथ जोड़ते प्रार्थना करते हैं, तो वो आपके सारे प्रॉब्लम को हरेंगी, ठीक करेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और करियर एडवांसमेंट के चांसेस बहुत है। न्यू फ्रेंडशिप मुझे यहाँ दिख रही है। अगर कहीं जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, शिफ्ट हो चुके हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपको कोई नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं और किसी न्यू रिलेशनशिप में आने के चांसेस भी हाई हैं। फेमिनिन एनर्जी आपकी काफ़ी रहेगी हाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फेमिनिन मतलब कि इमोशनल काफ़ी ज़्यादा रहोगे, लोगों को समझोगे, और प्रपोज़ल आप में से बहुत सारे लोगों को मैरिज प्रपोज़ल भी मिल सकता है। ये भी जो है काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है, अबंडेंस एंड वेल्थ की एनर्जी दिख रही है। एंड ऑरा, आपकी जो ऑरा है वो बहुत शाइन करने वाली है, ठीक है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव बनते हुए दिख रहे हो। सो लेट्स सी कि और क्या आपके लाइफ में आने वाला है। प्लीज़ पॉजिटिव रहे आप सभी लोग। ओके, पहला कार्ड खुद ही आ गया। देखो, जॉय एंड कंटेंटमेंट, काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे इस अप्रैल के महीने में। इस अप्रैल के महीने में देखो, यस की एनर्जी है। जो काम बोलोगे वो काम हो सकता है बन जाए, लेकिन पॉजिटिव रखना है अपने आप को, ठीक है। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, कुछ किसी से गलती हो जाए तो रूड नहीं रहना है, रूड बिहेवियर नहीं रखना है, माफ़ करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी न किसी रोमांटिक एंड क्या रोमांस एंड कनेक्शन, अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, और उस रिलेशनशिप में आपका जो कह सकते हैं रोमांटिक कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ब्यूटीफुल हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और आपके पर्सन, अगर आपके कोई पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग जानना चाहते हो कि अप्रैल के महीने में क्या रहेगा, तो हो सकता है वो इंसान कंपैशनेट हो जाए, आपके दिल के दर्द, पेन, तकलीफ़, हर एक चीज़ों को समझे, और वो इंसान माफ़ी मांग ले, एक नई शुरुआत करने की आपके साथ कोशिश करे। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको बता देती हूँ कि अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो वो कैसा रहेगा, ठीक है। लेट्स सी। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर फैमिली मेम्बर्स। पहला कार्ड, गेट टू नो ईच अदर,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ भी हो, रिलेशनशिप में हो या कुछ भी हो, ये समय है एक दूसरे को समझने का। आपके अब बोलोगे मेरे पर्सन तो समय देते ही नहीं हैं, तो यस, अभी आपके पर्सन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा समय देने वाले हैं, एक दूसरे को समझने वाले हो, काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हो। उसके बाद एनर्जी क्या है आपकी, दिस वन, देखो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इन्फैचुएशन, जो अट्रैक्शन, जो पैशन था, जो ख़त्म हो गया था, वो पैशन, इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन आ रहा है और आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। चाहे वो अट्रैक्शन हो या कुछ भी हो, वो बना हुआ रहेगा और एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ठीक है, आपके करंट रिलेशनशिप में कुछ मिरेकलस चेंजेस हो सकते हैं और आपके पर्सन बदल सकते हैं, बदलाव हो सकता है उस इंसान के अंदर। इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं आपके लिए। तो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, फेसबुक आईडी का भी जेन्युइन लिंक मिलेगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी और आपकी लाइफ में जो चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।